आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ अपनी जीके स्ट्रेटजी के बारे में। क्या चीज़ें मैंने यूज़ करी, कैसे मैंने नोट मेकिंग करा, क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी और कैसे उन्होंने मुझे हेल्प करा रैंक वन लाने में। मैं आपको बता देता हूँ, जीके में मेरे आए हैं 60 मार्क्स। मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे बिकॉज मेरा फोकस एक्यूरेसी पे था। मैंने गैस वर्क नहीं करा और मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको कब गैस करना है कब नहीं करना है। तो मैंने 100% एक्यूरेसी का ट्राई करा था और मेरी 100% एक्यूरेसी रही। टेंटेटिव आंसर की में मेरे 60 थे और फाइनल आंसर की में देखते हैं क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे जीके स्ट्रेटजी के बारे में, क्या मैंने यूज़ करा, कैसे मैंने फॉलो करा। सबसे पहले जो कि हम बात करें जीके, क्योंकि इतनी वास्ट है, वास्टनेस ऑफ जीके, हमें उसको स्ट्रेटजी को यूज़ करके कैसे टैकल करना है उसकी वास्टनेस को। तो वो सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत वास्ट है और इतनी जगह से हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें अपनी सोर्सेज को फाइनलाइज करना है। फिर अपडेट रहना है उस इंफॉर्मेशन के बारे में, वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो। हमें अपने आप को बार बार अपडेट करना है, बार बार रिवाइज करना है और मेमोराइजेशन करनी है उन चीज़ों की। ये चीज़ें हम फॉलो करके उस वास्टनेस को एक तरह से शॉर्टन कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी के साथ लिमिट कर सकते हैं हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, टीचर सेलेक्ट करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मैंने तो परमार सर से पढ़ा था, उनको ही फॉलो करा था, लेक्चर्स उनके देखे थे, रिकॉर्डेड बैच भी लिया था मैंने उनका। बट अगर हम बात करें तो और भी टीचर्स है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप एक बार यूट्यूब पे ज़रूर देखिए आपको किसका बेटर समझ आ रहा है। उनके कुछ लेक्चर, कुछ प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद उनका कोर्स ले लीजिए। तो जीके ऐसा सब्जेक्ट है, टीचर के बिना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बिकॉज उसमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा हमें स्पेसिफिक बुक्स भी देखना है। मैंने पहले तो लूसेंट ली थी, लूसेंट में फॉलो भी कर रहा था, बाद में मैंने फैटमैन भी खरीदी थी, तो उसे मैंने एज अ रिविजन के तौर पे यूज़ करा था। और फिर उसके बाद करंट अफेयर की सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो हमें हाई यील्ड सोर्सेज देखनी है ऑनगोइंग इवेंट्स की। न्यूज़पेपर एक सोर्स है, वो पढ़ना अच्छा है, फ़ायदेमंद है, बट करंट अफेयर्स के लिए तो हमें और भी एफिशिएंट मेथड देखने चाहिए। न्यूज़पेपर नो डाउट इंग्लिश के लिए, खासकर जीके के लिए अपडेट होने के लिए अच्छा है, बट अभी हम आगे देखेंगे भी करंट अफेयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ें साथ में फॉलो करके हमें पीवाईक्यू पे साथ साथ ध्यान देना है। वो आप बुक खरीदिए या मॉक के थ्रू उसे समझिए, बट पीवाईक्यू साथ में फॉलो करने हैं। जैसे मैंने तो पिनेकल की बुक ली थी, आप पिनेकल या किरण पब्लिकेशन किसी की भी ले सकते हैं बुक। अब अगर हम बात करें क्या करा जाए फॉर बिगनर और रिपीटर, तो बिगनर का प्राइमरी गोल है सिलेबस कंप्लीशन, बहुत ज़रूरी है जो कि जीके में खासकर। उसके बाद मॉड्यूल वाइज और चैप्टर वाइज मॉक पे आप ध्यान दीजिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। उनको आप करते रहिए साथ साथ। जो चीज़ आपने करी, आपने मॉक दी फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन, आपके 8 सही हो गए, अच्छा यार मैंने तो अच्छे से समझ लिया, गलती हो रही नहीं, मुझे कंसेप्ट पे और ध्यान देना है। और अगर आपका एग्ज़ाम पास है तो आप वन शॉट लेक्चर ज़रूर देखिए। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम पास है, आपकी हिस्ट्री पॉलिटी कवर हो गया, आपकी ज्योग्राफी नहीं हुई, आप उसका वन शॉट लेक्चर देख लीजिए, आपको मोर एंड लेस कुछ तो आइडिया लग जाएगा ताकि आप अटेम्प्ट कर पाएँ, बाद में आप अपना सिलेबस पूरा कर लें। अगर हम रिपीटर की बात करें तो उसका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, कोर नोट्स जो आपने अपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है, उनको रिवाइज करो और करंट अफेयर से रेगुलरली अपडेट रहो। उसके अलावा फुल मॉक्स आपको अटेम्प्ट करना है और डीप एनालिसिस करना है अपने एरर्स का, अपनी गलतियों का। इस प्रोसेस पे ध्यान देना, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा साथ साथ। अगर आप मॉक्स करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने पहले भी करा है। अपनी गलतियों को देखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपकी गलती कोर जीके में हो रही है, करंट अफेयर्स में हो रही है, आपकी गलती सिली मिस्टेक पे हो रही है, असर्शन रीजनिंग में हो रही है, किस तरह से हो रही है। वो चीज़ जो भी आप गलत कर रहे हो, उसको उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके नोट्स है उसमें एक बार साथ में नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आप उसे रिविजिट करते रहें। ठीक है, अब अगर हम बात करते जा रहे हैं कि मैं अपनी आपके साथ अगर शेयर करूं किस तरह से मैंने जीके को अटैक करा था, किस तरह से मैंने कवर करी थी जीके, तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट करा था, हिस्ट्री और पॉलिटी उसके बाद मैंने कवर करी थी।
उसके बाद मैंने कवर करी थी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, थोड़ा कंटिन्यूम बना रहा बिकॉज हिस्ट्री का लास्ट में जो मॉडर्न हिस्ट्री और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके बाद हम पॉलिटी पे सीधा जंप करते हैं कि कौन कौन से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो रूल्स आए थे, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने मेजर पार्ट बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, तो एक कॉन्टिन्यूम बना रहता है। फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स करा था और ज्योग्राफी मैंने उसके बाद कवर करा था। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट पे मैं आया बिकॉज ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट काफ़ी ओवरलैपिंग रहते हैं। देन मैंने स्टैटिक जी के कवर करा था जो उसमें मेमोराइज करा था, फिक्स डाटा रहता है। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर हम 2025 के प्री एग्ज़ाम को एनालाइज करें तो उसमें स्टैटिक जी के फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, तो उन पे डेप्थ पे पूछा हुआ था। तो अब अगर आप स्टैटिक जी के कवर कर रहे हैं तो नो डाउट आपको और डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर मैं साइंस पे, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मेरा साइंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और वो मैंने लास्ट में करा था। मिनट, चलो अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर एक अच्छा सोर्स है वोकेबलरी बिल्ड करने का, रीडिंग अच्छी करने का और करंट अफेयर से अपडेट रहने का भी। बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको वो, क्योंकि पुराने टाइम में करते रहने होंगे इतने एफर्ट्स, बट एग्ज़ाम में क्योंकि टाइम कम बचता है तो उसके लिए कंपाइलेशन लेक्चर बहुत ज़रूरी है। कंपाइलेशन लेक्चर जो कि टाइप वाइज भी आते हैं, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हो गए, डिफेंस के करंट अफेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजी एंड साइंस के करंट अफेयर्स हो गए, उनको कवर कर लिया। उसके बाद जो ओवरऑल वन शॉट लेक्चर्स आते हैं काफ़ी टीचर्स कवर करते हैं, तो आपको देखते रहना है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए। आप आजकल के टाइम में देखो, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत डेविएट करती है ये चीज़ें। बट अगर आप एस्पायरेंट सीरियस पढ़ रहे हैं तो आप ट्राई करो, आप अपनी एल्गोरिदम इस तरह से बिल्ड करो कि जो आपका कंटेंट भी आ रहा है अगर वो एक पॉजिटिव कंटेंट हो, वो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं यूट्यूब पे अगर आप बार बार सर्च करते हो करंट अफेयर्स तो काफ़ी टीचर्स के करंट अफेयर्स आने लगे थे। वो मैं देख लिया एक बार जब नज़रों से गो थ्रू होती रहेंगी ना ये चीज़ें तो आपके माइंड में बैठने लगेंगी। तो अपने माइंड को आपको कंडीशन करना है इसके लिए। हम्म, चलो अब मैं थोड़ा नोट मेकिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है जीके में तो खासकर, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है यार हमें नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे हैंड रिटन पहले से या टाइप नोट्स, क्या ज़रूरत है। बट जितना भी आप नोट मेकिंग में एफर्ट करेंगे वो आपके बहुत काम आएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने सेम चीज़ से गुजरा हूँ। जब मैं अपने नोट से इतनी बार मैंने उसे रिवाइज करा, मैं 23 से दे रहा था एग्ज़ाम, बार बार आप रिवाइज करते रहते हैं तो आपके माइंड में अपने ही नोट्स की एक इमेज बन जाती है। आपके माइंड में ये रहता है कि मैंने ये टॉपिक इस पेज पे करा था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, कंटिन्यूम बनता रहता है जो आपको चीज़ें रिविजिट करने में बहुत हेल्प करता है। तो नोट्स को थोड़ा कैसे करा जाए, पहले जो कि जोन 1 मैंने यहाँ दिखा रखा है उसको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लिखो, उसके बाद उसके फैक्ट अच्छे से लिखो और साइड में थोड़ी स्पेस या ऊपर मार्जिन कोई भी आप थोड़ी जगह ज़रूर छोड़ो कि आप उससे रिलेटेड कुछ भी ऐड ऑन कर दो, जो कि मैंने आपको कहा आगे उस पर डिस्कस भी करेंगे। आप कुछ भी मॉक कर रहे हो या कहीं से कोई भी रिसोर्स से आप देख रहे हो, आप उसको वहाँ ऐड कर दो कोरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में। तो अपने नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के लिए, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो रिवाइज में बहुत हेल्प करते हैं आपको। अब प्री में ट्राई करना है हमें 7 मिनट में अपना मॉक कर लें, हो भी जाएगा जीके में। अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग होगी, तो 6 से 7 मिनट में करना, आपको लिंगर नहीं कर रहा, किसी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। गो थ्रू करो, पहले गो थ्रू करा, आपके 14 क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए, कोई बात नहीं है, कर दिया। वो क्वेश्चन वो हैं जिसमें आप 100% श्योर हो। उसके बाद बचे हुए 7-8 मिनट में आपको पहले जो करे एक बार रिविजिट करना है कि आपने कोई पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग में तो गलती नहीं कर दी है ना। उसके बाद आपको देखना है जो आपने क्वेश्चन नहीं करे उसमें आप क्या टेक्निक लगा सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो या और कोई आप टेक्निक लगा सकते हो क्या। फिर जब आप सारा कर लोगे एक बार और गो थ्रू करें,
इस तरह से पहली वेव आपने 100% एक्यूरेसी वाला कर लिया, सेकंड वेव आप किसी में 70-80% श्योर हो वो कर लिया, लास्ट में जब 2-3 मिनट बचेंगे ना, तब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यार मुझे क्वेश्चन कितने करने हैं। वो चीज़ आपको सारे सब्जेक्ट की मिला के देखनी है, आपका गोल क्या है। जैसे प्री की बात करें तो एक कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, उस हिसाब से आपको देख लेना है मुझे कितने और अटेम्प्ट करने हैं, फिर वो थर्ड वेव में अटेम्प्ट करने हैं आपको। और देखो, अगर आपको गेस भी करना है, जो कि आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसमें आप ट्राई करो कि एकदम फालतू गेस ना करो, कुछ टेक्निक लगानी है जिसमें आगे हम देखेंगे भी। अब हम बात करते हैं रीडिंग और एलिमिनेटिंग कैसे करनी है उसकी। जैसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल इवेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उसके अलावा स्टेटमेंट पे ज़रूर ध्यान देना है, ऑप्शन एलिमिनेशन काम आ जाता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। और उन स्टेटमेंट की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, जैसे कि परमार सर बता रहे हैं निट्टो टेक्निक्स में कि कोई एक हार्श कीवर्ड होगा, एक एक्सट्रीम कीवर्ड होगा, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो कि सही होना बहुत मुश्किल है। या फिर कहीं ऐसे ऑप्शन आएंगे जो सिमिलर बट कॉन्ट्रास्टिंग है, तो उसमें आंसर छुपा होगा। तो ये चीज़ें कब की है, ये चीज़ है आफ्टर नॉलेज। फर्स्ट आपको अपनी नॉलेज को ही रखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही लिखना है, रखना है, बाद में ये सब पॉइंट आपको यूज करने हैं, है ना। अब जो नॉलेज और इंट्यूशन की बात है, डू आई नो द एग्जैक्ट आंसर, जैसे कि मैंने पहले बोला भी, प्योर नॉलेज मार्क एंड मूव ऑन। आपको आप 100% श्योर हो, आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आएगी गैसिंग में, आप ऑप्शन एलिमिनेट करो या कोई और टेक्निक लगाओ उसके उसके बारे में। और जैसा मैं पहले भी कहा, आपको अटेम्प्ट उतने करने हैं अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। जैसे प्री में अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक कट ऑफ से ज़्यादा है। अगर आपका पहले मैथ्स का सेक्शन हो गया, रीजनिंग का हो गया, आपने देख लिया आपका कैसा हुआ है वो सेक्शन, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि यार अगर मेरे 16 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए, मेरे 15 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए, मोर देन इनफ होगा, तो आपको फालतू रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेंस में बात क्या है, मेंस में आपको जो मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा सोचना होगा। अब जैसे मैं अपना बोलूँ तो मैंने एक्यूरेसी को पहले रखा, बिकॉज मेंस में नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा होती है, मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होती है। उसके अलावा क्वेश्चन में आप कितने श्योर हो, आप 70-30 श्योर हो, 50-50 श्योर हो, या फिर आपको कोई क्लू नहीं है। अगर कोई क्लू नहीं है तो आप ट्राई करें कि आप ना ही करें उसे, बिकॉज वो तो बिल्कुल गैस गेम हो गया। अगर आपको गैस भी करना है तो आपको थोड़ा दिमाग ज़रूर लगाना है उसके पीछे। अब जैसा कि मैंने थोड़े PYQ एनालाइज करे 2025 के प्री एग्ज़ाम के खासकर, तो कुछ रीसेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है आज के टाइम में। और वो हैं जैसे कि कल्चर, फेस्टिवल एंड डांसेस, जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। मैंने पहले भी बोला, फॉर एग्जांपल एक कोई क्वेश्चन था, मैंने देखा था गोंचा फेस्टिवल के बारे में आ रहा था, 3 स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें कुछ बैम्बू गन और गोंचा फ्रूट की भी बात की थी। अब अगर क्वेश्चन इतने डेप्थ में भी आ रहे हैं तो या तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ो, या फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ो, या फिर आप अपने गेसिंग वर्क लगाओ। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, ज़्यादा डिटेल में पूछी जा रही है, तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए। उसके अलावा न्याय संहिता, जो नया लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया का, BNS, BNSS, BNA, इन पे भी ज़रूर क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके सेक्शन के ऊपर कितनी सज़ा हो रही है, मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, तो उससे भी आप अपडेटेड रहो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे भी आप अपडेटेड रहो। स्पोर्ट्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, बीच गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल्स पे ओलंपिक्स, एशियन और वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स, शूटिंग कॉम्पिटिशन, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आज के टाइम में। और खाली करंट अफेयर्स नहीं, स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजीज हो गई, बास्केटबॉल पे क्वेश्चन आया था जैसे इस बार, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिक्स पार्ट बन गया है। और ब्रिक्स और जियो पॉलिटिक्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इंडिया के एग्रीमेंट है मान लीजिए अलग गवर्नमेंट से, या ब्रिक्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे भी अपडेटेड रहना चाहिए हमें। बिकॉज पिछले साल ये कुछ टॉपिक्स थे जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। कोर, GS, साइंस तो हैं ही, बट उनके अलावा तो अगर वैसा ही ट्रेंड रहा तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे टॉपिक्स।
अब जो हमें फाइनल एग्जीक्यूशन की मैं बात करूं अगर, तो 3 चीज़ जो हमें करनी है। पहली चीज़ तो एक्टिव रिकॉलिंग, रीड नहीं करना, अपने ब्रेन को यूज़ करना है रिकॉल करने के लिए चीज़ों को बार बार। आपने एक चीज़ पॉइंट आउट करी, उससे आप कहीं और जंप करें, आप हिस्ट्री से जंप करें पॉलिटिकल साइंस पे, कोई आपने डेट याद करी हिस्टोरिकल इवेंट की, आपने याद करा उस साल क्या डिस्कवरी हुई होगी, आपने कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा, आपने फॉर एग्जांपल मॉनसून के बारे में पढ़ा, उससे आप नेशनल पार्क पे चले गए, फिर वहाँ से आप कन्वेंशंस पे चले गए। तो बार बार अपने ब्रेन को हमें एफर्ट डालने हैं, क्विजिंग करनी है चीज़ों से रिलेटेड, ताकि आप बार बार उसे रिकॉल करें। उसके अलावा एक चीज़ जो ध्यान देनी है हमें, डेडिकेट द एब्सोल्यूट लास्ट रिवीजन स्पेसिफिकली टू इम्पोर्टेंट डेट्स एंड हार्ड डाटा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम में कोई नया कंसेप्ट करना, याद करना तो डिफ़िकल्ट भी होगा। तो जो भी डाटा है, डेट्स हो गई फॉर एग्जांपल, करंट अफेयर्स का डाटा हो गया, किसने क्या प्राइज़ जीता है, नोबेल प्राइज़ हो गया, बुकर प्राइज़ हो गया, गोल्डन ग्लोब्स अकेडमी अवार्ड हो गए। सेंसस का डाटा है, अभी 2011 का सेंसस या अभी तो चल रहा है सेंसस, तो उसके डाटा आने में तो टाइम लगेगा। ये सब जो डाटा है अपने पास प्रिपेयर रखो लास्ट टाइम देखने के लिए, है ना, बिकॉज वो फैक्ट्स आप लास्ट टाइम पे याद करना और रिकॉल करना आसान होगा रेदर देन कंसेप्ट्स। और अपने आप को काम रखना बहुत ज़रूरी है पेपर में। ऑप्शन एलिमिनेशन या कुछ भी तभी आप कर पाओगे पहले, अगर आप काम हो, अगर आप पहले ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रख रहे हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कोई बात नहीं है, बट शांत रह के करो, अच्छे से पढ़ के करो, तभी बेटर रिजल्ट आएंगे। तो यही था मेरी तरफ से, जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स अपने साथ अप्लाई करी थी, खुद यूज़ करी थी, मैंने आपके साथ शेयर करी है, और होपफुली वो चीज़ें आपके काम भी आएंगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।